वेलकम। मैं आदित्य सांगवान। 1940 के आसपास लोहारू में जो दो बड़ी घटनाएं हुई थी उनमें से एक था लोहारू रेलवे स्टेशन का बनना और दूसरा था लोहारू में अनाज मंडी का बनना। लोहारू में जो अनाज मंडी उस वक्त थी उसका व्यापार काबुल तक होता था। कराची बंदरगाह से सामान यहाँ लोहारू आता था और साथ ही साथ दूसरी ओर असम भी जाता था और वो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक थी। तो ये लोहारू की जो मंडी है इसके बनने की जो कहानी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जब रेलवे आई पहली बार लोहारू में 1937 के आसपास जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा था और 38 में स्टेशन बनकर तैयार हुआ तब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी, एक अवसर दिखा कि लोहारू में एक मंडी का निर्माण किया जाए और उस मंडी से फिर यहाँ पर व्यापार किया जाए। और रेल आने से लोहारू देश के अलग अलग कोनों से कनेक्ट हो रहा था तो यहाँ पर व्यापार की संभावनाएं बढ़ी और लोहारू स्टेट ने निर्णय लिया कि लोहारू में एक अनाज मंडी का निर्माण होना चाहिए। और उसके लिए जगह की तलाश हुई और जो जगह चुनी गई वो थी पुराने सत्यनारायण मंदिर के सामने की और रेलवे स्टेशन के करीब की। 11 से 12 एकड़ में लोहारू मंडी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसका नक्शा तैयार किया गया और इसको बनाने के लिए आर्किटेक्ट मिर्ज़ा इस्माइल को हायर किया गया। मिर्ज़ा इस्माइल उस वक्त देश के नामी आर्किटेक्टों में से एक थे। उन्होंने जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और मैसूर शहर को भी डिज़ाइन किया था और साथ ही साथ जयपुर का जो अमाई रोड है वो भी उन्हीं के नाम से है। तो उन्होंने नक्शा तैयार किया और लोहारू अनाज मंडी को एक कैलेंडर ईयर के हिसाब से तैयार किया गया। लोहारू अनाज मंडी को 2 हिस्सों में बांटा गया और यहाँ पर 52 जोड़ों की दुकानें बनाई गई। 52 जोड़ों की दुकानें इसलिए बनाई गई क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं और 2 हिस्सों में इसलिए बांटा गया क्योंकि हिंदुस्तान में एक साल में 2 सीजन होते हैं और साथ ही साथ उसके बाद उनको भी 6 अलग अलग जोड़ों में दुकानों को बांटा गया। 6 जोड़ों में इसलिए बांटा गया था क्योंकि हिंदुस्तान में जो सब सीजन होते हैं, जो मॉनसून, ऑटम और पतझड़ हैं, वो 6 सीजन होते हैं। और उसके बाद में लोहारू मंडी की जो दुकानें थी उनके सामने 7 पिलर बनाए गए। उस वक्त उनको दरवाजे कहा जाता था। वो वीक में 7 दिन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक दिन का एक पिलर, तो 7 पिलर वहाँ बनाए गए। और मंडी की दुकानों के ऊपर जो है वो भी 7 पिलर छोटे छोटे लगवाए गए। पहले वो 8 लगवाए जाने थे, फिर हिंदुइज्म में 8 को शुभ नहीं मानते, ऑस्पिशियस नहीं मानते, इसलिए दोबारा से फिर 7 बनवाए गए। उसी के साथ साथ मंडी की जो सबसे बड़ी यूनिकनेस थी वो ये थी कि यहाँ पर जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स थे, जो दुकानें थी, उनके साथ साथ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाए गए थे। जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे वो 100 फीट के बनाए गए थे और इसी के साथ में मंडी के बीच में एक सेंट्रल स्पेस भी बनाया गया जहाँ पर व्यापारी अपना अनाज खुले में रख सकते थे। वहाँ पर एक गणेश चैम्बर का भी निर्माण हुआ। गणेश चैम्बर उस वक्त उन मंडियों में होता था जो बहुत बड़ा व्यापार करती थी। तो 1938 में इस मंडी का निर्माण हुआ और ये बनकर तैयार हुई और इस मंडी को अमीन मंडी का नाम दिया गया और नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान ने इसे बनवाया। और लोहारू मंडी में जितनी भी दुकानें हैं उसके सामने से पोर्च बनवाया गया ताकि एक दुकान से दूसरी दुकान में आप आसानी से जा सकें। और सभी दुकानों के सामने ये पोर्च बनाया गया जिस पर 7 अलग अलग दरवाजे भी बनाए गए। और लोहारू मंडी का नायब आर्किटेक्ट कुछ ऐसा था कि जब सूरज निकलता था सुबह तो मंडी की हर दुकान में रोशनी होती थी, हर पोर्च में सूरज की रोशनी जाती थी। तो उसके बाद में पंडितों और नजूमियों ने मिलकर लोहारू मंडी का मुहूर्त निकाला और मंडी का संचालन शुरू हुआ। और इसी के साथ साथ अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोहारू मंडी से कितना कारोबार होता था, कहाँ तक लोहारू मंडी का व्यापार फैला हुआ था, यहाँ पर कितने बैंक थे और कौन कौन सी यहाँ पर जो फसलें हैं जिनके दाम लोहारू मंडी से सेट होते थे। और चांदी का लोहारू में भंडारण था और सिल्वर का यहाँ पर सट्टा लगता था। ये पूरी कहानी जो है लोहारू मंडी की जो बची हुई वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा।